गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्ट 3 अहिंसा पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस पाठ में देखिए अध्याय परिचय पढ़ते हैं कि इस अध्याय में ये शिक्षा दी गई है कि हमें किसी भी जीव को सताना या मारना नहीं चाहिए। जीव जंतुओं को भी हमारे समान दुख होता है। जहाँ तक संभव हो सके हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, जो ये पाठ है अहिंसा, इसमें हमें शिक्षा दी गई है कि हमें कभी भी जीव जंतु को परेशान नहीं करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो हमें उनकी रक्षा ही करनी चाहिए। देखिए, दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जो दीपक था वो अपने माता पिता का इकलौता यानी एक ही बेटा था। वह एक होनहार बालक था। वह बहुत ही होनहार मतलब बहुत ही काबिल बालक था, है ना। उसके 12वें जन्मदिन पर उसे अनेक उपहार मिले। जब उसका 12वां जन्मदिन मनाया गया तो उसे बहुत सारे तोहफे मिले। उसके माताजी ने उससे छर्रों वाली बंदूक दी। तो जो उसकी माताजी थी उन्होंने उसे छर्रे वाली बंदूक दी। बंदूक पाकर दीपक बहुत खुश हुआ। जब दीपक ने देखी कि उसकी माताजी ने बंदूक दी है तो वह उस बंदूक को पाकर बहुत ही खुश हुआ। वो सारा दिन उस बंदूक से निशाना साधता रहता था। वो सारा दिन क्या करता था? उस बंदूक से निशाना लगाता रहता था। एक दिन दीपक अपने घर के बगीचे में खेल रहा था। एक दिन क्या हुआ, जो दीपक था वो अपने घर के बगीचे में खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक सुंदर सी चिड़िया फुदक फुदक कर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाती और मीठी मधुर गाना गाती। तभी उसने क्या देखा कि एक छोटी सी चिड़िया जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वो फुदक फुदक कर एक जो डाल है, एक डाल से दूसरे डाल पर जाती और बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। दीपक ने बंदूक से चिड़िया पर छर्रा लगा दिया। दीपक ने क्या करा? बंदूक से जो चिड़िया थी उसके ऊपर छर्रा लगा दिया, यानी चिड़िया के ऊपर उसने निशाना साध दिया। आगे देखते हैं बच्चों। निशाना ठीक बैठ गया। छर्रा लगते ही चिड़िया नीचे गिरी और मर गई। क्या हुआ कि जब उसने निशाना लगाया तो जो दीपक का निशाना था वो बिल्कुल सही बैठ गया और जो छोटी सी चिड़िया थी वो उसके छर्रा लगते ही वो नीचे गिर गई और मर गई। दीपक बहुत खुश हुआ। जो दीपक था, जब उसने ऐसा देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ। उसने मरी हुई चिड़िया को उठाया तथा लंबी डोरी से बांधकर उसे वृक्ष की एक टहनी से लटका दिया। तो उसने क्या करा, जब चिड़िया मर गई तो उसने चिड़िया को उठाया और उसे एक लंबी डोरी से बांधकर उसे वृक्ष यानी पेड़ की टहनी से लटका दिया। उसने मृत चिड़िया पर निशाना लगाने का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। उसने क्या किया, जो मरी हुई चिड़िया थी उस पर निशाना लगाने का जो प्रयास वो शुरू कर दिया था। दीपक को बहुत मज़ा आ रहा था। जो दीपक था उसको ऐसा करने में बहुत मज़े आ रहे थे। दीपक की माँ खिड़की से ये सारा दृश्य देख रही थी। जो दीपक की माँ थी वो उसके घर की खिड़की से ये सब देख रही थी। उन्हें निर्दोष चिड़िया के मरने का बहुत दुख हुआ। उन्हें क्या कि जो चिड़िया थी वो बिल्कुल निर्दोष थी, उसका कोई भी कसूर नहीं था, तो उनको ऐसी चिड़िया के मरने पर बहुत दुख हुआ। उन्होंने बगीचे में आकर दीपक से कहा, दीपक, तुमने चिड़िया को छर्रे से क्यों मारा? उन्होंने क्या पूछा दीपक से कि दीपक, तुमने चिड़िया को छर्रे से क्यों मारा? दीपक ने कहा, माताजी, मैंने अपने निशाने को ठीक करने के लिए इसे मारा। दीपक बोला कि माताजी, जो मैंने अपना जो निशाना है उसको ठीक करने के लिए इसे मारा था। फिर क्या हुआ? फिर वो बोलता है कि देखा, मेरा निशाना कितना अच्छा बन गया है। वो बोलता है कि देखो माँ, मेरा निशाना कितना अच्छा बन गया है कि मेरे एक निशाने से ये चिड़िया मर गई। अब मैं उड़ती चिड़ियाओं पर भी निशाना साध लेता हूँ। वो बोलता है कि अब जो चिड़िया उड़ती है आसमान में, मैं उन पर भी निशाना साध कर उन्हें मार लेता हूँ। ठीक है। देखिए, फिर माताजी ने कहा, बेटा, इस चिड़िया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? माताजी उससे पूछती है कि बेटा, जो ये चिड़िया थी इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसने तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया। जो ये चिड़िया थी इसने तुम्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर तुमने इसे क्यों मारा?
तुमने छर्रे मार मार कर इस एक मृतक शरीर की भी दुर्गति कर दी है। फिर वो बोलती है कि तुमने इसे मार दिया और अब तुम छर्रे मार मार कर मृतक शरीर यानी जिस शरीर में कोई जान ना हो या जो मर चुका हो, ऐसे शरीर की भी तुमने दुर्गति है, मतलब बहुत बुरी हालत कर दी है। मेरे बेटे बंदूक आत्मरक्षा के लिए होती है। तो क्या बोलती है कि बंदूक आत्मरक्षा के लिए होती है कि यदि कोई तुम पर वो कर दे, यदि तुम पर कोई हमला कर दे तो तुम उससे अपने स्वयं की रक्षा कर सको। आत्मरक्षा क्या कि स्वयं की रक्षा करना, है ना, किसी असहाय और दुर्बल जीव की हत्या के लिए नहीं। तो बोलती है कि तुम्हें तो मैंने बंदूक आत्मरक्षा के लिए दी थी, किसी बिना सहारा और बिना बल के जीव को मारने के लिए नहीं। फिर क्या होता है कि माताजी की बातें दीपक की समझ में आ रही थी। उसे अनुभव हुआ कि उसने एक महान अपराध किया है। जब माताजी ये सब बातें समझा रही थी तो जो दीपक है उसे ये एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ा पाप किया है। उसने अपने माताजी से क्षमा मांगी। उसने क्या किया, उसने जो अपनी माँ थी उनसे माफ़ी मांगी। उसने माताजी को वचन दिया कि अब वो किसी पशु पक्षी को नहीं मारेगा बल्कि उनकी रक्षा करेगा। तो जब माताजी ने उसको इतना सब कुछ समझाया तो उसे उसकी माताजी की बात समझ में आई और उसने अपनी माँ को वचन दिया कि अब वो किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारेगा बल्कि उनकी रक्षा करेगा। उदास दीपक ने मृत चिड़िया के शरीर को उठाया और एक गड्ढे में दबा दिया। जो उदास यानी दुखी दीपक था उसने मरी हुई चिड़िया के शरीर को उठाया और उसे एक गड्ढे में दबा दिया। तो बच्चों, इस प्रकार हमें भी इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी किसी जीव जंतु को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक निर्बल और असहाय जीव है। तो हमें हमेशा जीव जंतु की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए। आप भी हमेशा जीव जंतु की रक्षा कीजिए, कभी भी किसी जीव जंतु को परेशान मत करिए।